हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, और मैंने बोला था कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कंसंट्रेशन। क्या नाम है? कंसंट्रेशन। बच्चों, ये कंसंट्रेशन वर्ड डिफाइन कैसे हुआ था? कंसंट्रेशन वर्ड आया कहां से? उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। मैंने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर 1 लीटर वाटर भर दिया। उस 1 लीटर वाटर के अंदर मैंने 1 मोल NaCl को डिसॉल्व किया। अब दूसरा कंटेनर लिया, उसके अंदर 100 ml वाटर लिया और 100 ml वाटर के अंदर 2 ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया। बच्चों, यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम है। यहां पे भी वाटर है, यहां पे भी वाटर है, यहां पे NaCl है, यहां पे भी NaCl है, लेकिन दोनों का अमाउंट अलग अलग है। यहां पे 1 मोल है, यहां पे 2 ग्राम है, यहां पे 1 लीटर है, यहां पे 100 ml है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम हो और उनके अमाउंट अलग अलग हो तो उसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म यूज हुई जिसका नाम है कंसंट्रेशन। क्या नाम है? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कहते हैं किसे? उसकी डेफिनेशन क्या है? तो बच्चों, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट हैज बीन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का अमाउंट जो सॉल्वेंट के या सॉल्यूशन के पर्टिकुलर अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की वापस डेफिनेशन बोल रहा हूं कि कंसंट्रेशन कहते हैं किसे? कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का अमाउंट जो प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है? सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के पर्टिकुलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। तो बच्चों, कंसंट्रेशन के हम यहां पे टाइप्स पढ़ने वाले, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहले मैंने लिया मास परसेंटेज को हम मास परसेंटेज भी बोलते हैं। सेकंड मैंने लिया वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं। थर्ड हमने लिया मास वॉल्यूम परसेंटेज। बच्चों, जब भी कंसंट्रेशन में परसेंटेज की बात आए तो आपको ध्यान रखना है कि मास परसेंटेज हो, चाहे वॉल्यूम परसेंटेज हो, चाहे मास वॉल्यूम परसेंटेज हो, उसमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन का अमाउंट ग्राम और मिलीलीटर में लेना है। किसमें लेना है? मास और वॉल्यूम आए, जब भी परसेंटेज की बात आए तो आपको सॉल्यूट और सॉल्यूशन का अमाउंट ग्राम और मिलीलीटर में लेना है, ये फिक्स कर देना। तो सबसे पहले टर्म आती है मास परसेंटेज, जिसको हम मास परसेंटेज भी बोलते हैं। तो मास परसेंटेज किसे कहते हैं? 100 ग्राम सॉल्यूशन है। क्या मतलब? 100 ग्राम सॉल्यूशन है बच्चों, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन बना हुआ है। सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है वह उसका मास परसेंटेज कहलाता है। मास परसेंटेज को हम डिनोटेट करते हैं W/W परसेंटेज से, जिसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में, और परसेंटेज के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? हम 100 से। तो बच्चों, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हुआ? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में, और उसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? परसेंटेज के लिए 100 से। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया 10% W/W एक्वस NaCl सॉल्यूशन। इसको हमको डिकोड करना है, इसको हमको बताना है कि क्या चीज है 10% W/W एक्वस NaCl सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि 10 ग्राम NaCl, बच्चों ध्यान रखना, 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। कितने ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ये चीज ध्यान रखनी है, ये डिकोड करने का तरीका। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा कि 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अब बच्चों, सेकंड कंसंट्रेशन का टाइप है वॉल्यूम परसेंटेज। क्या टाइप है? वॉल्यूम परसेंटेज। जब भी वॉल्यूम परसेंटेज की बात आए तो आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम परसेंटेज किसे कहते हैं? कि 100 ml सॉल्यूशन बनाया, यहां पे ग्राम था और यहां पे हमको सॉल्यूशन को मिलीलीटर में लेना है, क्योंकि वॉल्यूम किसमें नापते हैं? मिलीलीटर में नापते हैं या लीटर में नापते हैं। लेकिन परसेंटेज में मैंने बोल दिया मास परसेंटेज हो, वॉल्यूम परसेंटेज हो या फिर मास वॉल्यूम परसेंटेज हो, आपको मास को ग्राम में लेना है और वॉल्यूम को मिलीलीटर में लेना है। तो वॉल्यूम परसेंटेज में हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज को हम V/V परसेंटेज से डिनोटेट करेंगे। V/V, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलीलीटर में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर इंटू 100। एक एग्जांपल आपको पूछा गया 20% V/V इथेनॉल इन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि 20% इथेनॉल इन सॉल्यूशन। इसका मीनिंग ये है बच्चों
कि 20 ml, बच्चों ध्यान रखना, 20 ml इथेनॉल प्रेजेंट है, 20 ml इथेनॉल प्रेजेंट है, कितने ml सॉल्यूशन के अंदर? 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो आपको डिकोड करना आ गया होगा, वॉल्यूम को हम मिलीलीटर में डिकोड करते हैं, मास को हम ग्राम में डिकोड करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। अब थर्ड कंसंट्रेशन का टाइप आता है जिसका नाम है मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या चीज होती है? मास वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब 100 ml सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसमें लेना है? मिलीलीटर में लेना है। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर जितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर जितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्या कहते हैं? मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज को W/V से डिनोटेट करते हैं। W/V इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में, और परसेंटेज के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 100 से। बच्चों मास वॉल्यूम परसेंटेज में हमको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम लेना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में लेना है और सॉल्यूट का अमाउंट है वो ग्राम में लेना है। जैसे क्वेश्चन आया 10% W/V एक्वस NaCl, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर। इसका मीनिंग क्या हुआ? 10 ग्राम NaCl किसमें प्रेजेंट है? 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। बच्चों ध्यान रखना है, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अब बच्चों जब भी आप यहां पे देख रहे हो एक वर्ड यूज हो रहा है एक्वस यूज हो रहा है, यहां पे भी एक्वस यूज हो रहा है। एक्वस की जब भी बात आती है तो आपको दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि एक्वस के अंदर हमको सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर लेना है। जब भी एक्वस की बात आती है, एक्वा का मतलब वाटर, हमको एक्वस NaCl सॉल्यूशन बोला, मतलब NaCl को किसके अंदर डिसॉल्व किया? वाटर के अंदर। यहां पे भी हमको NaCl किसके अंदर डिसॉल्व किया? वाटर के अंदर। एक्वस का मतलब होता है वाटर। अभी हमने पढ़ा था मास परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। जब भी मैंने बोला था आपको कि जब भी मास परसेंटेज की बात आए, वॉल्यूम परसेंटेज की बात आए या मास वॉल्यूम परसेंटेज की बात आए तो आपको मास हमेशा ग्राम में लेना है और वॉल्यूम हमेशा मिलीलीटर में लेना है। अब कंसंट्रेशन की फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है मोलरिटी। क्या नाम है बच्चों? मोलरिटी। मोलरिटी किसे कहते हैं? कंसंट्रेशन का फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फोर्थ टर्म आती है मोलरिटी। तो मोलरिटी की डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन। किसके अंदर? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। मैंने क्या बोला? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मैंने सपोज किया कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 3 मोल NaCl डिसॉल्व है। कितना मोल? 3 मोल NaCl डिसॉल्व है, तो उसकी मोलरिटी कितनी कहलाएगी? 3 कैपिटल M। मोलरिटी को हम डिनोटेट करते हैं कैपिटल M से। किससे डिनोटेट करते हैं? कैपिटल M से। तो बच्चों मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। हमेशा सॉल्यूशन किस में लेना है? लीटर में। तो बच्चों मोलरिटी किसे कहते हैं? वापस एक बार, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स जो किसमें प्रेजेंट हो? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं मोलरिटी। अगर नंबर ऑफ मोल्स हमको नहीं दे रखा है क्वेश्चन के अंदर और सॉल्यूट का मास दे रखा है तो हम उससे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। और मोलरिटी की जो यूनिट है बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब भी न्यूमेरिकल आपका आता है, जब भी बोर्ड के अंदर या न्यूमेरिकल आता है आपका, तो आपको ध्यान रखना है कि यूनिट हमेशा न्यूमेरिकल के पीछे यूनिट लगानी जरूरी है। परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन मोलरिटी कैपिटल M की यूनिट होती है, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट होती है मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में उसकी यूनिट होती है लीटर। तो मोलरिटी की यूनिट क्या हुई बेटा? मोल पर लीटर। क्या यूनिट हुई? मोल पर लीटर। तो इसको एक क्वेश्चन के द्वारा डिकोड करते हैं। जैसे लिखा हुआ 1 कैपिटल M एक्वस NaCl सॉल्यूशन। 1 कैपिटल M एक्वस NaCl सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? 1 कैपिटल M एक्वस NaCl सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 मोल NaCl, क्या बच्चों? 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl प्रेजेंट है किसके अंदर? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो बच्चों आशा करता हूं
कि मोलरिटी आपको समझ में आ गई होगी। मोलरिटी में आपको मैंने बता दिया है कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन की फिफ्थ टर्म आती है जिसका नाम है मोलरिटी। क्या नाम है बच्चों? मोलरिटी। मोलरिटी को हम डिनोटेट करते हैं स्मॉल एम से। अब मोलरिटी का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे हम? पर किलोग्राम सॉल्वेंट। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम सॉल्वेंट। बच्चों वहां तो था पर लीटर सॉल्यूशन और यहां पे है पर किलोग्राम सॉल्वेंट। दोनों में फर्क क्या है? वहां पे हमको लेना है, मोलरिटी के अंदर हमको लेना है पर लीटर सॉल्यूशन लेना है, और यहां पे हमको क्या लेना है? पर केजी सॉल्वेंट। क्या लेना है बेटा? पर केजी सॉल्वेंट। तो मोलरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। मेरी बात अच्छे से सुनना बेटा कि मोलरिटी और मोलरिटी जो मेजर डिफरेंस है वो किस चीज का डिफरेंस है कि यहां पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं और यहां पे हम लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे हमको वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का और यहां पे मास लेना है सॉल्वेंट का। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। क्या यूनिट होती है? मोल पर केजी। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है 1 स्मॉल एम एक्वस NaCl सॉल्यूशन। इसको कैसे डिकोड करेंगे? 1 स्मॉल एम एक्वस NaCl सॉल्यूशन को कैसे डिकोड करेंगे? तो स्मॉल एम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए ये मोलरिटी है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 मोल NaCl प्रेजेंट है, 1 मोल NaCl प्रेजेंट है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट है? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। तो बच्चों आशा करता हूं कि मोलरिटी और मोलरिटी दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अभी मैंने मोलरिटी और मोलरिटी दोनों को पढ़ाया। अब बोर्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से टेम्परेचर डिपेंडेंस कौन रहता है? टेम्परेचर के ऊपर कौन डिपेंडेंट रहता है? तो बच्चों ध्यान रखना, मोलरिटी में हमेशा मास का यूज किया जाता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स, मास का यूज किया जाता है। और मोलरिटी के अंदर वॉल्यूम का यूज किया जाता है। तो वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस की जब भी बात आए तो आपको यह लिखना है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस हमेशा मोलरिटी रहती है, मोलरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंस रहती है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, पीपीएम और नॉर्मलिटी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।